आपको इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतना ही पानी डालिए कि ये इस तरह से बिल्कुल हल्की गीली बनी रह जाए। इस तरह से डाल के आप इसे रख दीजिए और रखने के बाद आपको 15 दिन बाद इसे इस तरह से आपको मिट्टी तैयार मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी टेरेस में कुछ काम करते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपनी मिट्टी को कैसा अच्छा रखें, हम अपने पौधों के लिए ऐसे कौन सी खाद बनाएं जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से तैयार हों, उनमें फल और फूल जो है वो ज़्यादा ही मात्रा में किस तरह से आए। लेकिन इसके साथ में हमें कुछ खाद ऐसी भी देखनी पड़ती है जो कीटों से मुक्त हो, जिसमें कि कीट की मात्रा बहुत कम हो। और हम भी आप लोगों को यही कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हम अपने पेड़ पौधों में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से इस्तेमाल करिए और अपने पौधों में इसी तरह से फल और फूल देखते रहिए। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, हम आप लोगों को इस सीज़न में नए नए वीडियोस दे रहे हैं जिससे कि आप हमारे वीडियो देखिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर इतना कीजिए जिससे कि जो नए लोग हैं वो वीडियो देखें और वो खुद भी अपने गार्डन के लिए इसी तरह से खाद तैयार करें। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक हमारे सारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम यही कोशिश करते हैं आप लोगों को कि हम ऐसी खाद बताएं जिससे कि आपके पेड़ पौधे भी बहुत जल्दी से ग्रोथ करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी खाद है और उसको किस तरह से आपको बनाना है। जैसे हम सभी जानते हैं, ये है पवाल। पवाल यानी ये है गेहूं का चारा जिसे गाय खाती है। हमने इसके पहले आप लोगों को राइस हस्क के बारे में बताया है, ज़्यादातर गोबर की खाद के बारे में बताया है, लेकिन हमने इस पवाल के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। बोलते हैं ना लोग कि गली में बच्चा शहर में ढिंढोरा, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जहाँ भी हमारा गांव है, शहर है, जो भी कहिए कस्बा है, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ कोई ना कोई खटाल है, डेयरी है, ये होती हैं। जब वो होता, वहाँ पर क्या होता है कि जो जानवरों का पशु लोगों का जब भोजन जाता है तो उसमें ये जो है वो बहुत ख़ास चीज़ होती है, ये ख़ास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी मिट्टी को हल्का करने के लिए ऐसी कौन सी खाद मिलाएं जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो हल्की हो। आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बोरी और ये इतनी पूरी भरी हुई है, आधी बोरी है कम से कम देखिए, लेकिन इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट वेट होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हम आपको आज कुछ खाद बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आज जो हम आपको खाद बता रहे हैं वो ऐसी खाद है जिसमें सबसे पहले तो आपको उसमें नीम खली की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। गोबर की खाद में कई कीट होते हैं, लेकिन बकरी की खाद में जो है वो कीट नहीं होते हैं। तो आज हम चलिए आपको बताते हैं कि बकरी की खाद को आपको किस तरह से मिलाना है। अगर आपके पास में मिट्टी, बकरी की खाद, पवाल और ये चारा, ये तीन चीज़ है, तो आपको किस तरह से मिलाना है। आपसे एक चीज़ बताया है कि जो पवाल है आपका ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और मिट्टी जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में पवाल की सुविधा ज़्यादा नहीं है तो आप उसमें कम पवाल भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो चारा आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास कटा हुआ नहीं है, हालांकि हमने इसके पहले अपने प्लांट्स में डाल दिया है, इसको आपको काट लेना है। जितना भी आपसे कटता है इतने बड़े पत्ते ना होकर इसके थोड़े से छोटे पत्ते हो। पत्तों के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके गार्डन से जो भी पत्ते निकलते हैं उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद में है आपका ये पवाल, ये है मिट्टी, ये है बकरी की खाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हमने ये मिट्टी, देखिए मिट्टी हम एक प्रॉपर रेशो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी मिट्टी है और इसमें हम मिलाएंगे ये पवाल। ये देखिए इस तरह से ये जब हम पवाल मिलाएंगे, ये पवाल जो है गीली होने के बाद 1 हफ्ते में गलकर इतनी कम हो जाएगी और आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा
हल्की हो जाएगी। आप जो और आपका कंटेनर भी बाकायदा भरेगा, लेकिन आपकी जो कंटेनर का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कम होने के साथ ही एक तो बहुत अच्छा है, इसमें इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है कि जो पानी है उसमें बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आपको बकरी की खाद अगर ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो आपने देखा होगा कि जितनी मिट्टी थी, मिट्टी से जस्ट थोड़ी सी कम बकरी की खाद थी, और ये भी हम इसमें मिला देंगे। ये मिलाने के बाद में आप ये देखिए इस तरह से आपकी मिट्टी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए, ये मिट्टी तैयार होने के बाद में आप क्या करिए, इसमें ये जो चारा है पूरा काट कर और इसे बारीक बारीक टुकड़ों में इसमें आप पूरा मिला दीजिए। आपने देखा कि हमने इसमें मिट्टी, बकरी की खाद, पवाल मिला दिया है, और ये हम इसमें कुछ चारा भी मिला दे रहे हैं। इस तरह से आपको ये वाली जो खाद है वो तैयार करना है। आप ये सभी जानते हैं कि हमने इसमें नीम खली नहीं मिलाया है। तो आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जिसमें बकरी की खाद डाली जाती है उसकी खासियत होती है कि उसमें नीम खली की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको नीम खली का जो है वो खर्चा जो है वो बच रहा है। क्योंकि जब हम टेरेस में गार्डनिंग कर देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को नाप तोल कर चलते हैं कि हमें कौन सी चीज़ मिलाने में कैसी सुविधा होगी और कितना क्या मिलाने से हमें हमारे टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल जो है वो आएंगे। तो आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं, ये जो खाद हमने आपको इस वक्त बताई है, ये खाद अपने आप में इतनी अच्छी हो जाती है बनकर, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने जो खाद बनाई थी आज से 15 दिन पहले, वो खाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये खाद जो हमने 15 दिन पहले बनाई थी और इस तरह से हमने इसे बकेट में भर के रख दिया है, और ये देखिए बिल्कुल किस तरह से इतनी हल्की और इतनी अच्छी तैयार हुई है। और जो इसमें बकरी की जो खाद है वो भी आपको देखिए इस वक्त नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वो उसमें बिल्कुल मिल चुकी है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप बनाएं खाद तो इस खाद को आप सीधा प्लांट में नहीं डालना है। आपको क्या करना है, इस खाद को बनाने के बाद में इस तरह से चाहे बकेट में चाहे किसी भी प्लास्टिक के बोरी में इसे डालकर और आप इसमें कुछ पानी डाल दें, और याद रखें कि जब आप इसमें पानी डालें तो वो कंटेनर में होल नहीं होना चाहिए। अगर होल होगा तो आपके खाद का जो पानी है वो निकल जाएगा और आपकी खाद जो है वो सड़ने नहीं पाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से खाद को पूरा भर के इसमें पानी डालकर और आप इसको ढक दीजिए कम से कम 10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद आप जो है इसमें पौधे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इस तरह से इसमें ये खाद डाल दी है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतना ही पानी डालिए कि ये इस तरह से बिल्कुल हल्की गीली बनी रह जाए। इस तरह से डाल के आप इसे रख दीजिए, और रखने के बाद आपको 15 दिन बाद इसे इस तरह से आपको मिट्टी तैयार मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पौधा मेरा पुराना है और ये पौधा अभी हाल ही का है। इनका ग्रोथ देखिए फास्ट हो रहा है, जबकि इसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अब हम इन पौधों को तो बाहर निकाल नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खाद डालेंगे तो हम यहाँ पर बीच में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में पूरे प्लांट भरे हुए किसी भी तरह से और आपके पास में जगह भी नहीं है यहाँ पर गोड़ाई करके खाद डालने के लिए, तो आपको बकरी की खाद को किस तरह से डालना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे बकरी की खाद। हम क्या करें, जब हमें बकरी की खाद नहीं मिलती है और जब वो बाद में हमें मिलती है तो हम उसे इस तरह से पानी में भिगा देते हैं। आप बकरी की खाद को कम से कम 4 से 5 दिन भिगो के रख दीजिए। भिगोने के बाद आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी बकरी की खाद को आप भिगाइए कम से कम 1 गिलास पानी। आपको इन 4 पौधों के लिए इतना ही पानी काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन उसके बाद जो आपका बकरी के खाद का जो पल्प बच जाएगा, आप उसको वापस पानी में भिगा दीजिए और वापस फिर से दूसरे पौधे में वो डाल दीजिए। इस तरह से एक मुट्ठी जो खाद रहेगी आपके पास 2 कंटेनर के लिए काफ़ी हो जाएगी। जैसे इस वक्त हमने ये जो भिगो रखा है, ये जो पानी आप देख रहे हैं, आप देखिए इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इनके आजू बाजू इस तरह से डाल देना है। आप देखिएगा कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे। और जो आपके पवाल है वो जो है आपकी मिट्टी को काफ़ी हल्का बनाकर रखेंगे। तो इस तरह से आपको बकरी की खाद का यूज़ करना है और इसी तरह से अपने पौधों को तैयार करना है। कि आपकी बकरी की खाद जो है वो बहुत तेज़ी से आपके पौधों में वर्क करना शुरू कर देगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।